दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएम मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करते हैं और ये लोन कैसे मिलता है। दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है तो आप सीधा पीएम मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। और पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करने का सबसे अच्छा बात यह है कि अब आपको बैंकों का चक्कर नहीं लगाना है। आपको सीधा पीएम मुद्रा के पोर्टल पे ही बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो इसका क्या रीजन है, और मिलेगा तो कितने का लोन मिलेगा। पहले के टाइम में क्या था कि जब हम लोन अप्लाई करते थे तो लास्ट में अपना डॉक्यूमेंट ले करके आपको बैंक में जाकर के सबमिट करना होता था और बैंक वाले कहीं ना कहीं लोन आपको नहीं देते थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पे ध्यान दिया गया है और अब आपको बैंकों का चक्कर नहीं लगाना है। और इस पोर्टल पर कैसे लोन अप्लाई करना है बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि आपका क्या एज होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, और अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो कुछ गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि आप इस पोर्टल पे कैसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और आपको सर्च करना है जन समर्थन। सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट आएगा, जस्ट इसको ओपन करेंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन में हमें बताया जाता है कि जब भी आप पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करें और कोई भी आपसे पैसों का डिमांड करता है, अगर कोई कर्मचारी कोई अधिकारी कहता है कि आप मेरे को इतना पैसा दे दो हम आपको लोन दिला देंगे, तो किसी को भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये सीधा गवर्नमेंट की तरफ से जो केंद्र सरकार मोदी सरकार है उनके तरफ से ये लोन दिया जा रहा है। तो कहीं पर भी किसी को भी कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अपना लैंग्वेज चाहे तो चूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ से सीधा कट करेंगे। अब कट करेंगे तो आप इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे 6 कैटेगरी में आपको लोन मिलता है। इतने लेंडर हैं और इतने लोन स्कीम है जिसके तहत हम लोन अप्लाई करेंगे, और उसी में से एक है पीएम मुद्रा लोन। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा कैटेगरी देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी के तहत आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए लोन अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आएगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके सभी डिटेल देख सकते हैं। आप एक बार लोन अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अभी के टाइम में कुछ बदलाव किया गया है। जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने तक का लोन मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका लोन अप्लाई हो जाएगा तो नोडल ऑफिसर के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल दे दिया जाएगा। और जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और हफ्ते 10 दिन के अंदर ये लोन आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका पूरा टर्म एंड कंडीशन है, इसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें। तो लोन कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना कैटेगरी आप चूज करें। तो जैसे मैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए मतलब बिजनेस के लिए लोन अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस वाले लोन को अप्लाई करूंगा। अगर इसके अलावा कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहेगा। तो जैसे मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूं तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए कोई अप्रूवल है या नहीं। तो जस्ट आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ बिजनेस का कैटेगरी है, पूछ रहा है कि इसमें से कोई बिजनेस करते हैं। अगर इसमें से कोई भी बिजनेस नहीं है, आपका कोई न्यू बिजनेस है, तो यहाँ अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करेंगे कि हमारा कोई दूसरा बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पे अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा उसी से रिलेटेड कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो न्यू है या फिर पहले से बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर न्यू है तो न्यू को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन पूछेगा, आप 8वीं पास होने चाहिए तभी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कम से कम 8 पास होने चाहिए। इसके ऊपर आप जितना भी पढ़े लिखे हैं आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्या आप ईडीपी ट्रेनिंग लिए हैं। ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो अगर आप ट्रेनिंग लिए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे हमसे बिजनेस का कैटेगरी पूछेगा कि आपके बिजनेस का क्या नेचर है, जैसे आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस सर्विस में आता हूँ तो मैं इसको चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे जेंडर पूछेगा, तो आप मेल फीमेल जो भी हैं चूज करेंगे। यहाँ पे आपसे सोशल कैटेगरी पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप जनरल चूज करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी चूज करते हैं तो इसमें सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा।
तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। यहाँ पे हमसे फिजिकली डिसेबल्ड के बारे में पूछेगा, आप विकलांग तो नहीं हैं, तो आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप किस स्टेट से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ स्टेट है, अगर आप इन स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद हमसे लोकेशन पूछेगा कि आप शहर से हैं तो यहाँ पे अर्बन, और गांव से हैं तो रूरल, तो आप जहाँ से भी हैं इसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बेनिफिशियरी के नेम पूछेगा, तो पूछ रहा है कि अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल, और अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई टीम है तो नॉन इंडिविजुअल चूज करेंगे। तो जैसे मैं अपने बिजनेस में अकेले हूँ तो यहाँ पे इंडिविजुअल को मैं चूज करता हूँ। उसके बाद मेन बात आता है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप कितने पैसों का लोन लेना चाहते हैं। जैसे जो आप बिजनेस करेंगे, यहाँ पे टोटल पूछ रहा है कि जो आप बिजनेस करेंगे उसमें कितना पैसा लगेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसमें 8 लाख रुपया लगेगा, तो मैं यहाँ पे 8 लाख रुपया ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं 8 लाख रुपया एंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जैसे जो आप बिजनेस करने वाले हैं तो कुछ आपके पास पूंजी है या नहीं, मतलब पूरा का पूरा लोन ही लेंगे कि आपके पास भी कुछ पैसा है। तो जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया होता है एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास जितना भी है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमसे बता रहा है कि आपको यहाँ पे 7 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इतना लोन मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम। तो यहाँ पर देखिए 2 लोन स्कीम के तहत मेरे को लोन दिया जा रहा है। तो जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे टोटल 14 लोन स्कीम है, जिसमें से 2 स्कीम के तहत मेरे को लोन दिया जा रहा है। और यहाँ पे आइए तो यहाँ पर देखिए पहला जो लोन स्कीम है PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें मेरे को टोटल 7 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, और यही है मुद्रा लोन। और यहाँ पर देखिए मंथली EMI 14,870 रुपया बनेगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये लोन मेरे को 5 साल के लिए दिया जा रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस लोन का सभी डिटेल है। जैसे आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो टोटल 20 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले अगर आप 50,000 तक का लोन लेते हैं तो ये शिशु लोन होगा। अगर आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो ये किशोर में आएगा। और अगर आप 5 लाख से ऊपर 10 लाख या फिर 20 लाख तक का लोन लेते हैं तो ये तरुण सेक्टर में आएगा, मतलब तरुण कैटेगरी में। तो यहाँ पे जैसे हमारा लोन 5 लाख से ज़्यादा है, 7 लाख है, तो ये तरुण कैटेगरी में हमें लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपना EMI, और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट, ये एनुअली इंटरेस्ट है, 10% एनुअली इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला कैटेगरी है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक और कैटेगरी में हमें लोन दिया जा रहा है PMEGP। तो यहाँ पे PMEGP में भी मेरे को 7 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, और इसमें देखिए मेरे को 1,20,000 रुपए का सब्सिडी भी दिया जा रहा है। तो इसमें सब्सिडी भी मिलता है। और यहाँ पे अपना मंथली EMI देख सकते हैं, लेकिन ये लोन 15 साल के लिए है। तो यहाँ पे दोनों लोन को आप देख सकते हैं, और जो भी सस्ता पड़े जिसको भी लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना लोन है, मैं इसी के तहत लोन अप्लाई करूंगा। इस लोन का कुछ बातें हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो इसका इंटरेस्ट कम है, ये तो मैं आपको बताया। साथ के साथ इस पर फोरक्लोजेस चार्ज नहीं लगता है। अगर आप लोन ले लेते हैं तो जैसे 5 साल के लिए मैं लोन ले लिया, लेकिन अगर मेरे पास 2 साल के अंदर पैसा आ जाता है, बिजनेस में पैसा आ गया, तो मैं चाहूं तो एक ही बार में वापस कर सकता हूं। इस पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। साथ के साथ इस पर किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। मतलब जितने का लोन अप्लाई करेंगे ये पूरा पैसा आपको रिसीव होगा। तो अब इस लोन को कैसे अप्लाई करना है, तो जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन अप्लाई करूंगा, तो आप थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए प्राइवेसी पॉलिसी आएगा, आप इसको स्क्रॉल करके, बिल्कुल यहाँ पे स्क्रॉल करके ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसको भी स्क्रॉल करके पढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद डिस्क्लेमर है, इसको भी रीड करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे आएंगे, जस्ट यहाँ गेट OTP पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते हैं तो आपसे जीमेल आईडी भी मांगेगा, तो जीमेल आईडी को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि जीमेल आईडी जल्दी यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता है, ओटीपी जल्दी नहीं आता है, तो आप उसे स्किप करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से आपके सामने वही ऑप्शन आएगा। अगर कुछ एडिट करना हो तो एडिट करेंगे, नहीं तो प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। प्रोसेड करते हैं तो जो भी डिटेल आप भरे हैं वो आपके सामने आएगा, इसको ध्यान से देख लेंगे। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब कुछ स्टेप है, ये स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करेंगे, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। तो ये कैसे करना है, काफ़ी ईजी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम पहले वाले को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन डिस्क्लेमर आएगा, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके पढ़ेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट में नीचे आएंगे और एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमसे पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका पैन कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरीके से एक एक करके आपको सभी को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे उद्यम वेरिफिकेशन करना होगा, तो जस्ट इसको यहाँ कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो अगर आपके पास नंबर है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, तो आप यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के मदद से। तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड पे नेम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ वैलिडेट जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। तो जब आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे नंबर डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे वेरीफाई करेंगे, आधार नंबर के थ्रू हम करेंगे। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर फिर से ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल यहाँ पे फैच कर लेगा, हमारा फोटो, पर्सनल डिटेल और एड्रेस। अगर ये सब सही है तो जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक का डिटेल मांगेगा कि अगर यहाँ पे अप्रूवल मिलता है तो उसको कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी बैंक आप यहाँ पे चूज करेंगे उसका बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए 6 मंथ का। तो सबसे पहले बैंक को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल मांगेगा, जैसे अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे करंट एड्रेस पूछेगा, तो हमारे आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है यहाँ पे फैच कर लिया है। अगर इसमें कुछ बदलाव करना चाहे तो बदलाव करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे चूज करेंगे कि आधार कार्ड अपलोड करेंगे, वोटर ID कार्ड अपलोड करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी चूज करेंगे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, जैसे एड्रेस प्रूफ, आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, यहाँ पे 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है और यहाँ पे आकर के अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। और भी डॉक्यूमेंट चूज करना चाहे तो ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप सिलेक्ट करेंगे और उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है अप्लाई के लिए। अगर आप चाहें तो व्यू पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं और आपको लगता है कि सब ठीक है तो नीचे आएंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल यहाँ पे लोन अप्लाई हो गया। और यहाँ पर देखिए साथ के साथ इनके पोर्टल पे ही यहाँ पे शो किया जा रहा है कि हमें यहाँ पे कितना तक का लोन मिलेगा और कौन सा बैंक कितना लोन दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंडियन बैंक है, तो इसका लोन अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर देखिए डिजिटल अप्रूवल हो चुका है और यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हैं। साथ के साथ इंटरेस्ट रेट, टेन्योर और यहाँ पर देखिए ये इंटरेस्ट रेट और ये 7 साल के लिए है। अगर मैं ऊपर वाले को लोन अप्लाई करता हूँ तो ये 1 साल के लिए है और ये 7 साल के लिए। तो यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि इसमें से कौन सा लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे SBI वाला लोन लूँगा
क्योंकि ये 7 साल के लिए है, तो मेरे को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है इस लोन को वापस करने के लिए। तो यहाँ पे लोन अमाउंट आप चाहें तो व्यू डिटेल पर क्लिक करके इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। और अगर इसे अप्लाई करना चाहें तो जस्ट यहाँ सिलेक्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन यहीं पे अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले अपना बैंक, यहाँ पे लोन अमाउंट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट सभी अपलोड हो चुका है, डिजिटल अप्रूवल मिल चुका है और यहाँ पे लोन सेंसर्ड होना बाकी है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ टाइम तक वेट करना है। यहाँ पे अब हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, तो ये जाएगा पहले नोडल ऑफिसर के पास और वो हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर होता है और हमारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होता है तो इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। और जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो मेल आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और यहाँ पे लोन अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे उसके बाद इस अमाउंट को हमारे बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी हफ्ते से 10 दिनों तक का टाइम लग सकता है। तो ऐसे में अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, किसी भी बैंक में नहीं जाना है। और यहाँ पे अब आप वेट करेंगे और हफ्ते दिन के अंदर जैसे ही नोडल ऑफिसर इसको अप्रूव कर देते हैं तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे लोन अप्रूव नहीं हुआ तो आपके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपके लोन को रिजेक्ट कर दिया गया है और उसका रीजन भी दिया होगा। तो आप चाहें तो उसको सुधार करके फिर से लोन अप्लाई कर सकते हैं।